की भरपूर तालियों में खुदा के खादम को वेलकम करेंगे कि वे यहाँ आए, हम कलाम खुदा की खिदमत करें। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए मेरे साथ खुदा की जिंदगी व कलाम में से इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब और उसकी पहली 2 आयत हम खुदा की जिंदगी व कलाम में से पढ़ेंगे। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। बस मैं खुदावंद में कहती हूँ, तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। खुदा के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए कुछ लम्हे के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। छोटे बड़े हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हर एक जिंदगी अपने लिए खुदा को जिंदगी बच कर मांगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We welcome you, Holy Spirit. हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद और मसीह में हमारे रब, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ आज के इस खूबसूरत बाबा दिन के लिए। ऐ खुदाए बुजुर्ग आसमानी बाप, पूरी फिजा माहौल को तेरे ताबे करता हूँ, अपने आप को कलीसिया को तेरे ताबे करता हूँ। ऐ खुदा आज का ये तेरा जिंदगी बख्श कलाम मुस्तमिल ऐ खुदा तमाम कलीसिया के लिए बाइस से बरकत डाले और तेरा यीशु नाम के इज्जत और जलाल पाता है। सोचो ख्यालों को खुदाए पाक तेरे ताबे करता हूँ, खुदाए पाक तेरे ताबे करता हूँ। तेरा यीशु नाम जलाल कर, यीशु के नाम से मांगा सफा दिया। आमीन। खुदा की जिंदगी बच कलाम में से हमने इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके 4वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ी, जिसमें खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल इस बात की तरफ हमारे को जो है वो ध्यान को लेके जा रहा है और वो खुदावंद की जिंदगी बच कलाम में कहता है, बस मैं जो खुदावंद में कहती हूँ, तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो गैर कौमों में खुदा की मुनादी करता है, वो हमें कहता है कि हम मसीह में कैदी हैं, पर अपने बुलाए जाने पे गौर करो कि किस चाल चलन के साथ तुम खुदा के साथ चलते हो। और अगली जो बात है, यानी कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की क्या करो, बर्दाश्त करो। आज का जो मजमून, जो टॉपिक है, वो है मसीह यीशु की मोहब्बत में हम एक दूसरे को किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो क्या है, बर्दाश्त। कोई इंसान किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करता। सबसे मुश्किल है, छोटे बच्चे भी आज तक बर्दाश्त नहीं करते माँ बाप की, रिश्तेदारों की बातों को। मगर हम दोरे हासना में खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम की तरफ गौरव पेन को लेके आएंगे और खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि किस तरह खुदा के हुजूर में क्या करो, कमाल, फरोतनी के साथ चलो और खुदा के हुजूर में कामयाब हो। अगर आप इस 5 दूसरी आयत को हमने पढ़ा है, मोहब्बत के साथ एक दूसरे की बर्दाश्त करो। अगर आप मेरे साथ पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब निकालें और उसकी 3री आयत से लेके हम 7वीं आयत तक पढ़ेंगे।
اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی اور بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے اور باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا کی محبت میں ہم دیکھتے ہیں سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کے زمینی سفر کو دیکھیں، اگر آپ نے دھیان آپ یسوع المسیح کی زمینی خدمت پہ لگائے تو جو ہمارا آقا منجی ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جس کے نام سے ہم نامزد ہیں، اگر یسوع مسیح کی زندگی کے اوپر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح کو تختوں میں اٹھایا گیا، اس کے منہ میں تماچے مارے گئے، اس کے منہ پہ جو ہے وہ اس کو سرکہ پلایا گیا، لعن طعن کیا گیا، مگر یسوع مسیح نے سب کچھ کیا کیا؟ برداشت کیا۔ مگر یسوع المسیح باپ کی اس کام کو دیکھتا اور اپنے باپ کے اس سارے منصوبے کی طرف غور و فکر کر کے وہ چلتا رہا۔ اس نے ارد گرد جو ماحول ہو رہا تھا، جو یسوع مسیح کے ساتھ ہو رہا تھا، اس نے اس کا بیان نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے باپ کی راست بازی کو پورا کرنا ہے اور مجھے جو باپ نے کام سونپا ہے، میں نے دنیا کا نیک ملاپ کروانا ہے۔ جب ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، جب ہمارا کوئی گول ہوتا ہے، جب ہماری زندگی کے اندر کوئی موٹیو ہوتا ہے تو ہم اس نشان کی طرف دوڑے جاتے ہیں، جس طرح پالوس رسول کہتا ہے میں اس نشان کی یعنی کہ صلیب کی طرف دوڑے جاتا ہوں۔ دیکھیں جب ہم زندگی میں ہوتے ہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ آج دور حاضرہ میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں یا ارد گرد دیکھیں، سب سے کم ہم برداشت کرتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، اس کے ناطے کوئی بھی کسی کی آج کل اتنی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ برداشت کا پیمانہ آج بہت کم ہے۔ مگر خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ محبت کے ساتھ خدا کے ساتھ چلو۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر خدا کی محبت ہوگی، اگر خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر ہوگا تو آپ برداشت کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے مسیح کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی تو یسوع مسیح نے برداشت کیا، اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو کسی شخص کو نہیں بخشا، آسمان کے اوپر زمین کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، صرف ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے، کیونکہ یسوع مسیح کامل تابعداری کے ساتھ باپ کے ساتھ چلتا رہا اور اس نے دنیا کا میل ملاپ کیا۔ اور جب یسوع مسیح نے ساری چیزیں برداشت کر دی، اور اسی طرح خدا کا کلام بتاتا ہے محبت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے اور محبت آگے سے جواب نہیں دیتی۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے اور خدا کا کلام بھی بتاتا ہے جس سے آپ زیادہ محبت رکھتے ہو وہ زیادہ آپ کو دکھ دیتا ہے، مگر خدا کا کلام کہتا ہے اس سے نہ آپ گھبراؤ مگر خدا کے ساتھ چلتے ہو۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے کی ہوئی محنت کبھی بھی عرض نہیں جاتی، یعنی کہ خدا کے اندر جو آپ خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کا آؤٹ ہمیں کیا ملے گا یا میری برداشت کا پیمانہ کم ہو جائے گا۔ آپ خدا کے ساتھ کنٹینیو چلتے رہو، جب آپ خدا کے ساتھ چلو گے تو خدا آپ کو برکت کر دے گا، آپ کی زندگی کو خدا تبدیل کر دے گا۔ اور اسی طرح پر دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کے اوپر اگر عہد عتیق میں آپ دیکھیں، یوسف کی زندگی کو دیکھیں تو یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یوسف کے بھائیوں نے اس سے جو ہے وہ 44 یعنی کہ اسماعیل اس کو داغوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا، مگر اس نے سب کچھ برداشت کیا۔ اس کی جوانی کا پیریڈ مشکلات سے گزر رہا تھا، مگر اس نے سب کچھ برداشت کیا۔
किया। उसे जब पोतीफार को इस्माइली सौदागरों के हाथों में बेचा गया तो उसने बर्दाश्त किया। यूं चलते चलते जब वो उसके घर में गया तो उसकी बीवी ने उससे जो है वो बुराई करना चाहिए, मगर उसने बर्दाश्त करके वो चले गया, मगर उस बदी के अंदर वो नहीं गिरा और फिर उसे कैद खाना में डाल दिया गया, फिर भी उसने बर्दाश्त किया। यूं चलते 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 16-17 साल का एक लड़का वो जब बालिग हो गया 32-33 साल की उम्र में वो मुश्किलात से दो चार रहा, मगर उसने अपने हालात को अपने ऊपर नहीं आने दिया। वो खुदा के साथ चलता रहा क्योंकि उसकी आस उम्मीद फकर भरोसा तवक्कुल और जिंदा खुदा था। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि वो दूसरे दर्जे का हाकिम जो है वो मिस्र में बन गया। खुदा तुम्हारी जिंदगियों को देखता है। मत घबराए कि मुश्किलें आपकी कितनी बड़ी है, अगर आप नजर अपने जिंदा खुदा पे लगाएंगे तो आपकी मुश्किलें कम होती जाएंगी, मगर हमें एक जिंदा उम्मीद होगी कि हमारा खुदा हमारे साथ है। अगर हम अपनी जंगों को खुद लड़ते हैं कि हम इसमें फतह पा जाए, उसमें हम जो है वो पस्ती में वो गुजरते हैं, मगर जब हम अपनी जंगों को खुदा के हुजूर में दे देते हैं तो हमारा खुदा हमें जो है वो जंग में फतह दिलाता है। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि खुदा कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता। जिस तरह खुदा का बंदा यूना जमीन की गहराओं में था, कोई भी एजादार उसे दरियाफ्त नहीं कर सकती थी, मगर जब उसने खुदा के कलाम की तरफ निगाह की और कबूल किया तो खुदा ने उससे क्या किया, उसको एक खुदा ने जो जिंदगी में उसके ऊपर फजल किया और खुदा ने उससे एक मौका दिया। हमें चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई बदी करता है या बदगुमानी करता है या बुरे मंसूबे बांधता है या हमें लान तान करता है, खुदा का कलाम बताता है कि तुम मेरे सबब से लोग तुमने लान तान करेंगे, तो इनसे घबराना नहीं, मगर खुदा के साथ चलते रहना, क्योंकि तुम्हारा ये आसमान पे अजर बड़ा है। हम हर एक चीज की बर्दाश्त करनी चाहिए। आज मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा परसिक्यूशन अगर किसी कौम की किसी जो है वो मजहब की होती है तो वो सबसे ज्यादा मसीहों की होती है। सबसे ज्यादा परसिक्यूट मसीहों को किया जाता है, मगर मसीह सब कुछ बर्दाश्त कर देते। मैंने जब अपनी जिंदगी में उस बहन की तरफ देखा, आसिया बीबी की तरफ, जब उसके ऊपर जो है समाज के बदमाश थे, मगर वो मसीह में सब कुछ बर्दाश्त करती रही और खुदा ने अपने नाम को किस तरह गिरा दिया और किस तरह खुदा ने उसे एक अच्छे महफूज जगह पे लेके गया, क्योंकि उसने खुदा के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। अब जब हम किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करते, पर जब हम खुदा के लिए जब हम हमारे ऊपर सियासत होती है, किया जाता है, तो हमें चाहिए कि हम बर्दाश्त करें, क्योंकि जब हम बर्दाश्त करते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है। और सरफराजी की ये मिसाल हम सब ने देखी और सुनी है कि खुदा ने किस तरह उस बहन को सरफराज किया। और इसी तरह जो है अतीक में खुदा ने जो है वो बुजुर्ग यूसुफ को ब्लेस किया और खुदा ने इस तरह बेशुमार अपने लोगों को जो है वो ब्लेस किया, क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ एक रिश्ते को कायम रखा। और जब वो खुदा के साथ चलते रहे तो खुदा ने उन्हें सरफराज करना शुरू कर दिया। आए मेरे साथ खुदा की जिंदगी पर कलाम में से देखें मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत देखें। और लेडीज मैदा के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। खुदा की जिंदगी पर कलाम में से बेटी की हमने पढ़ा और बेदीनी के बढ़ जाने से बंधेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज मौजूदा दौर में बेदीनी बेहद बढ़ गई है।
आज गुनाह एक हमें कैटलॉग की तरफ नजर आता है कि जिस तरह एक कैटलॉग पे हम ज्यादातर मैंने देखा कि जो है वो सिगरेट को कंपलसरी किया, इस तरह चाहते ना चाहते हुए इंसान गुनाह कर जाता है। मगर कभी गलती करना हो जाए तो हमें कभी भी जो इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। खुदा का कलाम बताता है हमारे लिए दूसरा मददगार बरूए हक है जो हमारी शिफायत करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि जिस नेकी का तो मैं इरादा करता हूँ वो तो नहीं होती, मगर उसके इज्जत मुझसे बदी हो जाती। आज मौजूदा दौर में बेदीनी बेहद बढ़ गई है और बहुत ज्यादा आजकल मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। आज से तकरीबन हम फर्स्ट जो है पहली सेंचुरी में देखें, फर्स्ट सेंचुरी में जब शगीर्दों का टाइम था, जब वसीयत तमाम जब वो अक़वाम आलम में फैल रही थी, तो जितने भी रसूल शगीर्द थे और जितने भी खुदावंद लोग थे वो अपनी जायदादों को, अपनी प्रॉपर्टियों को और जितना उनके पास माल असबाब होता था उन्हें बेच कर रसूलों के कदमों में लाते ताकि मसीह की मुरादी तमाम दुनिया तक फैल जाए। और हम देखते हैं तब मोहब्बत बड़ी गहरी थी, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती थी। और इसी तरह अगर हम अपने यीशु मसीह की जिंदगी की तरफ देखें तो यीशु मसीह को फिक्र रहती थी इनकी अपने लोगों की। यीशु मसीह ने कहा जब शाम का वक्त हो गया तो यीशु ने कहा कि भीड़ काफी है और शाम का वक्त हो गया है, अगर आपके पास भी खाने का इंतजाम है तो इनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए। शागिर्दों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं, तो एक बच्चे ने कहा कि मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा ने कसरत की बरकत दी। हमारा खुदा हमारी फिक्र करता है। आप मत घबराएं कि कौन आपका मुखालिफ है, आप साबित कदमी के साथ खुदा के साथ चलते रहो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या देखेगा? खुदा की निजात देखेगा। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त किन चीजों की? जब खुदा के लोगों को जब सताया जाएगा, जब और बुरी बातें कही जाएगी, ऐसी ऐसी बातें कही जाएगी, मगर उन सब चीजों के लिए हमें चाहिए कि वो खुदा के रसूल में बर्दाश्त करें। सबसे आज कल जो एक अहम टॉपिक कलीसिया को या इंडिविजुअल लोगों को मिलता है वो सबसे उनका जो रोजमर्रा का टॉपिक होता है वो पासवानों की जो है वो एंजॉय करना या उनकी जो वीकनेस है उनको हाईलाइट करना। मगर खुदा का कलाम कहता है आपको ये हक नहीं। यशायाह की किताब में लिखा है मेरा बंदा मेरी आंख की पुतली की मालिक है, अगर इसे कोई जो छूता है तो मुझे छूता है और मुझे तंग करता है। हमें चाहिए कि हमें खुदा के लोगों की जो है अगर कोई ऐसी अपनी जगह पे अपने कैरेक्टर में सही नहीं है आप उनके लिए दुआ करें, खुदा उनको तौफीक दे। हमें जजमेंट की स्पिरिट नहीं मिली। खुदा का कलाम कहता है आखिर तक बर्दाश्त करते हुए खुदा के हुजूर में चलते रहो। खुदा के साथ चलने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर हम जब अपने गोल की तरफ रहते हैं तो खुदा की तरफ से एक हमें जिंदा उम्मीद होती है। और खुदा का कलाम बताता है मसीह यीशु में हमें एक जिंदा उम्मीद है कि फिर हम खुदा के साथ मिलेंगे जब इस जो फानी जहां से हम कूच कर जाएंगे। दुनिया के पास किसी भी मजहब के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि तुम्हारा खुदा बाप के साथ मिल बैठ के बातचीत करे रहे। और खुदा का कलाम बताते हैं आमने सानी में जब यीशु मसीह आएगा फिर 1000 साल बादशाह इस जमीन पे होगी और हम खुदा के साथ बादशाहत करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि तब ये होगा जब हम बर्दाश्त करेंगे। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है इंसान सबसे ज्यादा कब सीखता है, चाहे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो या बिब्लिकल क्वालिफिकेशन हो, सबसे ज्यादा इंसान कब सीखता है जब उस पे तनकीद की जाती है, जब उसे लाल किया जाता है तो उसकी जिंदगी का मोटिव ये होता है मुझमें जो कभी कमजोरी है खुदावन तू दूर कर दे। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा
हमारी कमजोरी में शाज़ुरी बनता है और खुदा का नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाता है। हम तो कमजोर हैं, खुदा का कलाम कहता है बदन तो कमजोर है मगर रूह मुस्तहिद है। मुस्तहिद खुदा की रूह है और खुदा की रूह हमें तकलीफ देती है। बाज़ औक़ात अगर हम अच्छा काम करते हैं या अगर हमसे कोई बुरा काम हो जाए, जब हमें कोई चीज बराबर करती है, दरअसल वो खुदा का रूह है। खुदा का रूह हमारे रूह के साथ जो है वो खुदा को हमें बताता है कि ये चीज सही नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा ने हमें जजमेंट की स्पिरिट दी है। खुदा ने जब आदम हवा को जब खुदा ने आदम की जिंदगी के अंदर जब रूह को फूंका तो खुदा ने अपनी सिफतें, अपनी खूबियां, अपनी औसाफ जो खुदा के अंदर थी, खुदा ने पहले इंसान के अंदर ट्रांसफर कर दी। हम जितने भी खुदा के लोग रहते हैं, हमारे अंदर खुदा ने अपनी ब्लेसिंग को रखा है। सो हमें चाहिए कि हम खुदा के हुजूर में चले और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। आज मेरे साथ इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत निकालें। इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत। ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुख्तसर तौर पर लिखा है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को कहता है, ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं, यानी मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो। इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो। बाज़ औक़ात खुदा का खादिम जब खुदा के कलाम को शेयर करता है खुदा के रूह के मुआफ़िक, तो बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खुदा के खादिम ने मुझे कलाम लगा के कहा है, मगर खुदा का कलाम क्या कहता है? नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो। हमें चाहिए कि खुदा का कलाम बाज़ औक़ात सख्त किस्म की बातें खुदा के खातिर, खुदा के रूह के मुआफ़िक बयान करते हैं, मगर हमें इस बात की तरफ नहीं जाना चाहिए। खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, अभी भी तुम्हें यह हाजिर है कि तुम्हें दूध पिलाया जाए, यानी कि खुदा के कलाम को फीड नॉर्मल आपको किया जाए। आज मौजूदा दौर में हमें चाहिए कि खुदा के खातिर और खुदा का रूह हमें ठोस ग़िज़ा दे, क्योंकि आज मौजूदा दौर में हमें इसकी जरूरत है। क्योंकि आज मौजूदा दौर में बहुत सारे बेटे और बेटियां गुमराही की तरफ जा रही है। उन्होंने इस जहां के खुदा को अपना खुदा बना लिया, तो नस्ल के खुदा की तरफ उनकी निगाहें जो वो खुदली सी पड़ गई। क्यों? क्योंकि बेदीनी बढ़ रही है, उनके जिंदगी के अंदर कलाम की बर्दाश्त नहीं है। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर कलाम की बर्दाश्त रखेंगे, खुदा के कलाम को कबूल करेंगे, तो खुदा का कलाम जिस तरह यशूआ की किताब पहले बाप की 8वीं आयत में लिखा है, और शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो दिनों रात तुझे किसी का ध्यान रहे, तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। खुदा का कलाम ये बताता है, सरफराजी में मशरिक मगरिब शमाल जनूब से आती है। सरफराजी खुदा के कलाम की बदौलत आती है। कब? जब हम कलाम को कबूल करें, जब खुदा के कलाम को कबूल करके उसका इकरार अपनी जुबान से करेंगे, तो तब खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। मेरा ये तजर्बा है, जब हम कलाम करते हैं, बातें करते हैं, तो लफ्ज़ फिजाओं में फैल जाते हैं। अगर किसी के लिए बुराई के हम मंसूबे बांधते हैं तो बुराई होती है, अगर किसी के लिए अच्छाई के मंसूबे बांधते हैं तो अच्छाई होती है। तो हमें चाहिए आज मौजूदा दौर में तालीम जो मसीहों को देनी चाहिए, उस दौर में हम नहीं मिले। क्यों? हमारे बेटे और बेटियां दूसरे लोग उनको बरगरा के, उनको जो ब्रेन वॉश करके उन्हें जो कन्वर्जन में ले जाते हैं। मैंने एक पोस्ट देखी, कोई
ऐसा बंदा गुजरा, उसने बताया 15,000 गैर उनको जो कन्वर्ट किया, उनमें जो 100% हमारी कम्युनिटी थी। क्यों हम कमजोर हैं? जब वो बंदा जो क्रिकेटर तक कन्वर्ट हुआ, तकरीबन 2 माह पहले ही मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 8th क्लास में था, हमारे स्कूल में मरियम हाई स्कूल में आया और फादर वो भी था, उनको ऐसी बड़ी सारी चीजें दे के गया। तो वो कहता मैं दुआएं बंदी करता हूँ, तो जो है वो लोग मेरी तरफ जो है वो बड़ी बातें करते, कब उसकी जिंदगी के अंदर तमाम की कमी थी, उसकी जिंदगी के अंदर कलाम की कमी थी। जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम होगा, चाहे गैर अक़वाम हो, चाहे अबलीस हो, तो यीशु की तरह उसका मुकाबला करेंगे। यीशु मसीह का सबसे पहली जो टेम्पटेशन हुई थी, जो आजमाइश हुई थी, वो क्या हुई थी? यीशु मसीह अबलीस से आजमाया गया। किस तरह यीशु मसीह ने अबलीस का मुकाबला किया? खुदा के कलाम की वसीला से। जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम होगा, तो कोई भी जो वो आलम हो या मुल्क हो या कोई भी दुनिया का दीनदार हो, हमें अपनी बातों से जो हटा नहीं सकता। आज से तकरीबन काफी टाइम है, कोविड में मैं जब एयरपोर्ट पर था, तो कोई बंदा कह रहा था यार आपके बहुत सारे लोग मर रहे हैं अब्रॉड में, क्योंकि उस वक्त इटली में बहुत ज्यादा अरूज था टैक्स का, तो वो कह रहा है आप भी उसको कबूल कर दो। मैंने बोला कि मैं जिंदगी को छोड़ के, नूर को छोड़ के तारीकी में क्यों जाऊं? वो बंदा बड़े ओहदा रखता था, मगर क्यों? मैंने अपने खुदा के कलाम की सच्चाई थी, मैं कलाम की रूह से, खुदा की पहचान की रूह से उसका मुकाबला कर सकता था, क्योंकि मेरे पास खुदा के कलाम की पहचान थी। जब हमारे जिंदगी वही बंदा किसी को आगे जवाब दे सकता है जिसके अंदर कोई इल्म हो, जिसके अंदर खुदा के कलाम की सच्चाई हो। और अगर आप देखें, दाऊद तो अभी बच्चा ही था, 16-17 साल का था, जब जाति जूनियर बनी इस्राएल कौम को जब मिस्र के खुदा को नाम दान करता था, उसने कहा तू होता कौन है कि हमारे जिंदा खुदा को नाम दान करे? और जब कोई शेर बकर या जो रीछ आ जाता है, तो मैं उस शेर जो है उसके मुंह को दबोच लेता हूँ, फाड़ देता हूँ। और तू कौन होता है? और खुदा का कलाम बताता है 16-17 साल का बच्चा, और उसने पहले ही बार में उस जंगजू बंदे को मार डाला। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर गैरत थी, क्योंकि वो खुदा दर्श था। जब हमारी जिंदगी के अंदर गैरत होगी, अबलीस कितना भी बड़ा हो, वो यीशु नाम से क्या होता है? दूर भाग जाता है, क्योंकि यीशु नाम में ही इतनी कुदरत है। अगर कोई मसीह हो या गैर मसीह हो, जब ईमान की रूह से वो खुदा के नाम को, यीशु मसीह को पुकारेगा, तो वो और उसका घराना निजात और शिफा पाएंगे। खुदा के पाक नाम के पढ़े उसमें जाकर खुदा की बरकत हो। आज हम अपने आप को बंद करते हैं। की आंखें बंद रखें, हम शायर बानी में शरीक होने के लिए अपने आप को दें। हर आंख बंद हो। हर आंख बंद हो। हम दुआ करें, शायर बानी में शरीक होने के लिए दुआ। मीना रहनुमाई आएंगे आगे दुआ में रहनुमाई। हम दुआ करें, जो लोग शरीक